वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 65। तो देखो, इदम एव तत्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वं यत् संसर्गानवगाहि यथार्थ ज्ञान जनकत्वम इति। ठीक है, तो देखो भाई, थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। तत्वमस्यादि वाक्यानाम, तत्वमस्यादि वाक्यानाम यत् संसर्ग अनवगाहि यथार्थ ज्ञान जनकत्वम। शुरू से, इदम एव अखंडार्थत्वम, इदम एव अखंडार्थत्वम। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही थी कि प्रत्यक्ष के दो प्रकार, दो भेद बताए थे, सविकल्पक प्रत्यक्ष और एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। बराबर। तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का उदाहरण दिया था, लौकिक उदाहरण था सोयम देवदत्त, और शास्त्रीय उदाहरण था तत्वमसि इत्यादि वैदिक उदाहरण। ठीक है, तो तत्वमसि इस वाक्य से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को बताया। कैसा ज्ञान? कि विशुद्ध ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम अवसितम, इस प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान होता है वेदांत तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से। तो विशुद्ध अर्थात निष्प्रकारक, प्रकार जिसमें नहीं है, और पदार्थ संसर्ग शून्य, जिसमें पदार्थ का संसर्ग विषय नहीं है, ऐसा निष्प्रकार के पदार्थ शून्य विशुद्धे ब्रह्मणि स्वरूप चैतन्य, स्वरूप चैतन्य में ही वेदांतानां तात्पर्य, वेदांत तत्वमसि इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य उसी में है। अर्थात तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है ब्रह्म विषयक, कि वह ब्रह्म निष्प्रकारक है, पदार्थ संसर्ग शून्य है, वही अपना स्वरूप है, शुद्ध केवल चैतन्य का ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न कराना, यही है वाक्यों में अखंडार्थता, अखंडार्थ बोधकता, उसी को कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? तत्वमस्यादि वाक्यानाम, तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य है उन वाक्यों की अखंडार्थता क्या चीज है भाई? यही है, कौन सी? यार संसर्ग अनवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व, संसर्ग को विषय न करने वाला यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न कराना किसमें है? तत्वमस्यादि वाक्य में है। तो वही उनमें क्या है फिर? अखंडार्थत्व है। अखंडार्थ जनकत्व बोलिए, क्यों अखंडार्थत्व है उसमें, वाक्यों में अखंडार्थत्व क्या? संसर्ग अनवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व, ये वाक्यों में अखंडार्थत्व है। ठीक है ना? और अखंडार्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है मतलब क्या? संसर्ग अनवगाही यथार्थ ज्ञान, स्वरूप विषय यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, वो अखंडार्थ ज्ञान हुआ, है कि नहीं? तो चलो भाई, तो तत्वमस्यादि वाक्यानाम यत्, जो कि संसर्ग अनवगाही, संसर्ग को विषय न करने वाला यथार्थ ज्ञान, और इस प्रकार के यथार्थ ज्ञान का जो जनक है, उत्पन्न करने वाला है कि नहीं? इदम एव, यही वाक्यों की अखंडार्थता है। ठीक, तो यहां पर इदम एव पद आया, एव पद का अर्थ करेंगे अपि। बोलेंगे ऐसा अपि अर्थ क्यों करेंगे? तो एव का अर्थ हुआ अपि, तो एव का अर्थ अपि क्यों? तो यहां पर वाक्यों की अखंडार्थता बताई, किंतु अन्य जगह प्रातिपदिकार्थता, अखंडार्थता ऐसा बताया है। एव का अर्थ अन्य का निषेध करेंगे, फिर अन्य वचनों के साथ विरोध आएगा, वो विरोध न हो इसलिए एव शब्द का अर्थ करना है क्या? अभी, मतलब यह भी अखंडार्थता है, और वो भी है कि जो अन्य लोगों ने बताई है, प्रातिपदिकार्थता। ठीक, तो एव जो आया है जिसका अर्थ अपि किया, उस पर एक वाक्य लिखिए, एवकारः
एवकार अपि अर्थे, अपि अर्थे पूर्ण विराम तेन तेन प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम, प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम, अखंडार्थत्वम इति अस्य अपि, इति अस्य अपि समुच्चयः, इति अस्य अपि समुच्चयः। ठीक है, देखो भाई हुआ एवकार अपि अर्थ, अपि अर्थ में एवकार है। उससे क्या होगा, तो जो अन्य जगह वेदांत के ग्रंथों में अखंडार्थता बताइए उसका भी संग्रह हो जाएगा। क्या बताइए वो अखंडार्थता अन्य जगह, तो वो बता रहे प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व, यही अखंडार्थत्व, वो भी संग्रह हो जाता है। अब ये क्या चीज है प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व, इसका विचार करेंगे। उसके पहले इस प्रकार की अखंडार्थता जो बताई है वो बताने वाला श्लोक दे रहे हैं, चित्सुखाचार्य का श्लोक है, वो आ रहा है नीचे। तत्उत्तम संसर्गासंगी सम्यक धी हेतुताया गिराम यम उक्ता उक्ताखंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता। ठीक है, पदच्छेद करता हूं। संसर्गासंगी सम्यक धी हेतुता या गिराम इयम उक्ता अखंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता। अन्वय गिराम संसर्गासंगी सम्यक धी हेतुता सा, या हुआ कि नहीं, सम्यक धी हेतुता या, फिर बाहर से लेंगे अध्यारोप सा, सा, फिर आगे इयम अखंडार्थता उक्ता। ठीक, यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता। ठीक है, दो प्रकार की अखंडार्थता बताइए। तो पहले देखिए गिराम, गिराम, गिराम का अर्थ है तत्वमस्यादि वाक्यानाम। गिराम का मतलब तत्वमस्यादि वाक्यानाम, तत्वमस्यादि वाक्यों की अखंडार्थता क्या है भाई, तो बता रहे हैं संसर्ग असंगी सम्यक धी हेतुता। संसर्ग असंगी मतलब संसर्ग को विषय न करने वाली ऐसी जो सम्यक धी यथार्थ ज्ञान, और उस यथार्थ ज्ञान की हेतुता कहाँ है, तत्वमस्यादि वाक्य में ही, उनमें है क्या, अखंडार्थता। ठीक है, तो ये जो पद आया संसर्गासंगी सम्यक धी हेतुता, उस पर लिखते एक वाक्य संसर्ग असंगी बराबर, संसर्गासंगी बराबर संसर्ग असंगिनी, संसर्गासंगिनी, संसर्गासंगिनी बराबर संसर्गानवगाहिनी, संसर्ग अनवगाहिनी, संसर्गानवगाहिनी बराबर संसर्गाविषयिणी, संसर्ग अविषयिणी, संसर्गाविषयिणी या सम्यक धी, सम्यक धी, सम्यक धी बराबर यथार्थ ज्ञानम, यथार्थ ज्ञानम तस्याह या हेतुता, तस्याह या हेतुता।
अर्धविराम। इयम अखंडार्थता उक्ता, इयम अखंडार्थता उक्ता प्राचीनैः इति शेषः। प्राचीनैः इति शेषः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। संसर्ग असंगी मतलब संसर्ग असंगिनी, मतलब संसर्ग अनवगाहिनी, मतलब संसर्ग अविषयिनी, अर्थात संसर्ग को विषय, संसर्ग मतलब संबंध, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ क्या होता है, संसर्ग होता है वाक्यार्थ बोध में। जैसे घटमानय देवदत्त ग्रामम गच्छति, सभी जगह वाक्यों का वाक्यार्थ बोध उसी को कहते हैं। वाक्य में स्थित जो पद, बहुत सारे पदों है, उन पदों के अर्थों का जो परस्पर संसर्ग का बोध, उसी का नाम है क्या, वाक्यार्थ बोध। किंतु ऐसा भी एक वाक्य से जन्य ज्ञान है कि जिसमें संसर्ग का अवगाहन होता नहीं, जिसको निर्विकल्प ज्ञान कहा गया है यहाँ पर। तो संसर्ग को अविषय करने वाली जो जी सम्यक धी, सम्यक धी का अर्थ कर दिया यथार्थ ज्ञानम, तस्याह, उस सम्यक धी का, उस यथार्थ ज्ञान की जो कारणता है, हेतुता, इसी का नाम है अखंडार्थता। तो तत्त्वमस्यादि वाक्यों में अखंडार्थता है, वो क्या चीज है, संसर्ग अविषयिनी सम्यक धी जनकता, सम्यक धी हेतुता, यही है अखंडार्थता। लगा जी, चलिए। इयम अखंडार्थता उक्ता एक हो गई। अब दूसरी बता रहे यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता, प्रातिपदिकार्थता ये भी है अखंडार्थता। अब प्रातिपदिक किसको कहते हैं भाई, सूत्र गया है व्याकरण में, प्रातिपदिक की व्याख्या करने वाला कौन सा, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ऐसा शब्द के स्वरूप को प्रातिपदिक कहते हैं कि जो अर्थ तो हो उसका, किंतु धातु न हो, प्रत्यय न हो, प्रत्यांत न हो, और शब्द हो नाम, उसका कुछ अर्थ है कि नहीं। तो ऐसा जो नामात्मक शब्द, उसी को कहते हैं क्या, प्रातिपदिक। अब उसका जो अर्थ होता है कि नहीं, वही है अखंडार्थता। इधर कैसी अखंडार्थता, तो तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा केवल निष्प्रकारक ब्रह्म का बोध हो रहा है, यही है अखंडार्थ, अखंडार्थता। अब उसकी हेतुता है किसमें, महावाक्यों में, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में। तो वही तत्प्रातिपदिकार्थता, इस पर लिखते थोड़ा सा एक वाक्य। ये जो पद आया है कि नहीं, तत्प्रातिपदिकार्थता, तो पीछे के पद को अनुवृत्ति लाकर वाक्य कैसा पूरा होता है, तो लिखिए गिराम यह, गिराम यह प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ बराबर नामार्थ, नामार्थ अर्धविराम तत् प्रातिपदिकार्थत्वम, तत् प्रातिपदिकार्थत्वम तस्य अखंडार्थत्वम इत्यर्थः, तस्य अखंडार्थत्वम इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ समझिए। तो गिराम यह प्रातिपदिकार्थ है, गिराम मतलब पदों का जो प्रातिपदिकार्थ है, अर्थात नामार्थ है, तत् उसको कहते हैं प्रातिपदिकार्थत्व, तस्य अखंडार्थत्व, वही है अखंडार्थत्व। ठीक है जी। तो चलिए अब थोड़ी सी अपने भाषा में इसके लक्षण लिख लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ, अखंडार्थ जो बताया ना, उसी को तो लिखेंगे। प्रातिपदिकार्थत्व बराबर नंबर 1, प्रातिपदिकार्थत्व बराबर नंबर 1 विभक्त्यर्थ शून्यत्वे सति, विभक्त्यर्थ शून्यत्वे सति व्यक्तिमात्रार्थ, व्यक्तिमात्रार्थकत्वम, व्यक्तिमात्रार्थकत्वम,
व्यक्ति मात्रार्थकत्वम पूर्णविराम यथा प्रकृष्ट प्रकाशः चंद्रः प्रकृष्ट प्रकाशः चंद्रः। ठीक दूसरी व्याख्या लिखी धातु प्रत्यय प्रत्यांत भिन्नत्वे सति धातु प्रत्यय प्रत्यांत भिन्नत्वे सति अर्थवत्वम। ठीक है, देखो भाई तो अर्थ समझ लीजिए। पहले का अर्थ बता दे। विभक्ति अर्थ शून्यत्वे सति, विभक्ति का अर्थ कुछ लेना नहीं है कि नहीं। और केवल व्यक्ति मात्र का बोध जहां और होता है उसी को कहते हैं प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, जैसे कह दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, विशेष प्रकाश वाला है कौन? चंद्र। तो बस चंद्र का ध्यान हो गया। चंद्र को ले आओ ले जाओ या कुछ करो ऐसा कुछ ज्ञान, देखो कुछ ज्ञान हुआ क्या? नहीं, केवल नाम के अर्थ का, नाम का जो अर्थ है उसी को कहते प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, दूसरी व्याख्या लिखी धातु प्रत्यय प्रत्यार्थ धातु प्रत्यय प्रत्यांत भिन्न से, धातु भिन्न, धातु न हो, प्रत्यय प्रत्यांत से भिन्न हो, अर्थ वाला हो, अर्थ हो, उसी को कहते प्रातिपदिकार्थ। उसी प्रकार सच्चिदानंदघन ब्रह्म का ज्ञान हो गया, हम ब्रह्मास्मि, केवल है ब्रह्म सच्चिदानंदघनमय, इतना ज्ञान हुआ। यही है क्या? अखंडार्थ का बोध हुआ। और इसकी बोधकता किसमें है? महावाक्यों में है कि नहीं? तो वो भी महावाक्य में भी हो गई अखंडार्थता। कौन सी? तो यही प्रातिपदिकार्थता अखंडार्थता। ठीक है, चलिए आगे। प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम वा अखंडार्थत्वम इति चतुर्थ पादार्थ। श्लोक में जो चौथा पाद है तत्प्रातिपदिकार्थता, इसका विवेचन कर रहे वेदांत परिभाषा का मात्र पद जोड़कर। तो क्या हुआ? प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व, मात्र पद जोड़ दिया। तो बोलेंगे मात्र पद नहीं देते तो क्या होता? तब अतिव्याप्ति होती। कितना लक्षण करते? तो प्रातिपदिकार्थता अखंडार्थता, प्रातिपदिक का जो अर्थ है वो अखंडार्थ है, ऐसा यदि लक्षण करते तो सभी वाक्यों में है कि नहीं, अपने अपने शब्दों का उस शब्द का अर्थबोध तो होता ही है कि नहीं। जैसा देवदत्त ग्रामम गच्छति, तो ग्राम पद का अर्थ ग्राम तो बोध हो ही गया, तो वहां पर भी तो प्रातिपदिक का तो अर्थ आ ही गया, तो उसको भी कहना पड़ेगा अखंडार्थ। किंतु ऐसा न हो, उधर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कह दिया क्या? मात्र, केवल प्रातिपदिक का ही अर्थ प्रतीत हो, अन्य अर्थ प्रतीत न हो, उसको कहते हैं क्या? प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व, यही है अखंडार्थत्व। ठीक, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम वा अखंडार्थत्वम इति चतुर्थ पादार्थ, ये चौथे पाद का अर्थ हुआ। मात्र पद बहुत काम का है, तो क्या सिद्ध हुआ इससे? तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। मात्र पद, मात्र पदेन प्रातिपदिकार्थात् अन्यस्य अर्थस्य व्युदासः कौंस में लिखी निवृत्ति, कौंस बंद, पूर्ण विराम। तथा च यस्मात् वाक्यात् प्रातिपदिकार्थ प्रतीयते, प्रातिपदिकार्थः प्रतीयते, अर्धविराम। तदन्यार्थः च प्रतीयते, तदन्यार्थः च प्रतीयते। तद्वाक्यं न प्रातिपदिकार्थ मात्र परम, तद्वाक्यं न प्रातिपदिकार्थ मात्र परम।
पूर्ण विराम। आगे यस्माच्च प्रातिपदिकार्थः प्रतीयते, प्रातिपदिकार्थः प्रतीयते अर्धविराम, न तदन्यार्थः, न तदन्यार्थः अर्धविराम, तद्वाक्यं प्रातिपदिकार्थ मात्र परम, तद्वाक्यं प्रातिपदिकार्थ मात्र परम पूर्ण विराम। तेन गामानय इत्यादौ नातिव्याप्ति, ठीक है, नातिव्याप्ति। चलो भाई अर्थ समझ लीजिए। मात्र पदेन प्रातिपदिक अर्थात, मात्र पद ने क्या कर दिया, तो प्रातिपदिक अर्थ से अन्य अर्थ का विदास कर दिया, निवृत्ति कर दिया, अलग कर दिया, अन्य अर्थ नहीं चाहिए, ठीक है। ये मात्र पद ने कहा केवल प्रातिपदिक का ही अर्थ चाहिए, अन्य अर्थ नहीं चाहिए। उससे क्या होगा तो वही करे। तथा च यस्मात् वाक्य, ऐसा कोई वाक्य है कि जिससे प्रातिपदिक अर्थ भी प्रतीत हो रहा है और तदन्य अर्थ प्रातिपदिक से भिन्न अर्थ, जैसे गामानय, गाम काय का अर्थ गाम पद से, गोपद से गाय अर्थ का विरोध हो रहा है, और विभक्ति उससे क्या गाम आनय कर्मता वो भी प्रतीत हो रही है, तो अन्य अर्थ भी प्रतीत हो रहा है कि नहीं, प्रातिपदिक का भी अर्थ प्रतीत हो रहा है और अन्य अर्थ भी प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। देखिए वाक्यात् प्रातिपदिकार्थ प्रतीयते तद अन्यार्थ च प्रतीयते तद वाक्यम न प्रातिपदिकार्थ मात्र परम, ऐसा वाक्य प्रातिपदिकार्थ मात्र परक नहीं है, ठीक है। फिर कैसा है प्रातिपदिकार्थ मात्र परम, तो वो कर आगे यस्माच्च, मतलब जिस वाक्य से प्रातिपदिकार्थ प्रतीयते, प्रातिपदिकार्थ प्रतीत हो रहा है और न तदन्यार्थ, उससे भिन्न अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा है, तद वाक्यम, उस वाक्य को कहेंगे प्रातिपदिकार्थ मात्र परम, केवल प्रातिपदिक का ही अर्थ को बताने वाला वो वाक्य है। उससे क्या होगा, तेन कामान इत्यादि वाक्य में अतिव्याप्ति नहीं होगी और तत्वमसि इस वाक्य में लक्षण का समन्वय होगा, क्योंकि तत्वमसि वाक्य है और इस वाक्य ने संसर्ग को विषय करने वाला अर्थ बताया है क्या, नहीं, केवल ब्रह्म तत्वमसि सभी पदों का लक्षण आदि करके ब्रह्म पद का जो शुद्ध अर्थ है निष्प्रकार है कि नहीं, निष्प्रकार ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उसी का केवल बोध होता है। अतः क्या हुआ, इन वाक्यों में लक्षण घटित हुआ। क्यों, इस वाक्य में क्या है, प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व है, केवल प्रातिपदिक के अर्थ को ही बता रहा है, यही उसमें अखंडार्थता है। लग गया जी, चलिए। प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम वा अखंडार्थत्वम इति चतुर्थ पादार्थ, लग गया पंक्ति, आगे चलिए। तच्च प्रत्यक्षम पुनर्द्विधा जीव साक्षी ईश्वर साक्षी च इति, पिला इसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, तच्च के पहले अवतरणिका के रूप में, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदेन, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदेन प्रत्यक्ष ज्ञानस्य द्वैविध्यम, प्रत्यक्ष ज्ञानस्य द्वैविध्यम निरूपितम, प्रत्यक्ष ज्ञानस्य द्वैविध्यम निरूपितम पूर्ण विराम। इदानीं प्रकारांतरेण तस्य द्वैविध्यम निरूपयति, तस्य द्वैविध्यम निरूपयति तच्च इति, ठीक है। चलो भाई, इसके पहले दो प्रकार से बताया है, प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद किए थे, सविकल्पक प्रत्यक्ष निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। अब अन्य प्रकार से पुनः उस प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद कर रहे हैं,
कौन है वो दो भेद अन्य प्रकारांतर से? तो कह रहे तच्च प्रत्यक्षम पुनः द्विधम, दो प्रकार का है। कौन कौन? जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी च इति। मिला जी? मतलब जीव साक्षी प्रत्यक्ष और ईश्वर साक्षी प्रत्यक्ष, इस प्रकार का दो प्रकार का हुआ। आगे अब उसमें उन दोनों में से जीव क्या चीज है, फिर जीव साक्षी क्या चीज है, ये भी पता चलना चाहिए। तो बता रहे तत्र जीवो नाम अंतकरणावच्छिन्नम चैतन्य। जीव की व्याख्या तत्र, तत्र मतलब तत्र का अर्थ लिखिए, जीव साक्षी ईश्वर साक्षिणो हो मध्ये। जीव साक्षी ईश्वर साक्षिणो हो मध्ये। ठीक है, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी के बीच में जो जीव है कि नहीं, जीव साक्षी के में घटकीभूत जीव, तो उसको जीव को बता रहे हैं। तत्र जीव नाम, जीव का मतलब है अंतकरणावच्छिन्नम चैतन्य। अंतकरण उपाधि है कि नहीं, विशेषण। तो अंतकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य, उसको कहेंगे क्या? जीव। अंतकरणावच्छिन्न मतलब क्या भाई? तो उसका तात्पर्य समझिए, अंतकरण तादात्म्यपन्नम चैतन्यम। अंतकरणावच्छिन्न मतलब अंतकरण तादात्म्यपन्नम, अंतकरण के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ चैतन्य, उसका नाम है जीव। अंतकरण तादात्म्यपन्नम चैतन्य जीव इत्यर्थः। ठीक है, उसमें भी मतभेद है। तो एक तो ये हुआ, एक वाक्य चाहिए तो लिख लीजिए, अंतकरण यही है, अंतकरण तादात्म्यपन्नम चैतन्यम जीव, ये हुआ ना। इति वाचस्पति मिश्र, इति वाचस्पति मिश्र पूर्ण विराम। विवरणे तु, विवरणे तु अविद्या प्रतिबिंबितम चैतन्यम जीव। अविद्या प्रतिबिंबितम चैतन्यम जीव। ठीक है, अविद्या प्रतिबिंबितम चैतन्यम जीव। अंतकरण तादात्म्यपन्न चैतन्य को जीव कहते वाचस्पति मिश्र, और विवरणकार अविद्या में प्रतिबिंबित जो चैतन्य उसको कहते क्या? जीव। चलिए आगे, तत्साक्षी, मूल में तत्साक्षी तू अंतकरणोपहितम चैतन्य। तत्साक्षी, तत्साक्षी मतलब जीव साक्षी, तत्शब्द का अर्थ जीव। तत्साक्षी तू मतलब जीव साक्षी तो अंतकरणोपहितम चैतन्यम, अंतकरणोपहित चैतन्य को कहेंगे क्या? जीव साक्षी। ठीक है, अंतकरणोपहित करने में क्या दिक्कत, क्या लाभ हुआ? अंतकरण उपाधि से युक्त चैतन्य, उसको कहेंगे क्या? जीव साक्षी। आगे अंतकरणस्य, तो बोलेंगे दोनों में क्या अंतर हुआ फिर? तो बता रहे हैं, तो अंतकरणस्य विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयो भेद। ठीक है, एक अंतकरण एक ही है, किंतु वह अंतकरण जब विशेषण बनता है तब उसको जीव कहते हैं, और वही अंतकरण जब उपाधि बनते हैं तब कहते हैं जीव साक्षी उस चैतन्य को। ठीक है ना, तो अंतकरणस्य विशेषणत्व उपाधिभ्याम अनयो भेद। अनयो का अर्थ लिखिए, अनयो जीव साक्षी नो, जीव और जीव साक्षी, इसमें क्या अंतर है? जीव वो है कि जिसमें अंतकरण विशेषण है, और जीव साक्षी, साक्षी वो है कि जिसमें अंतकरण उपाधि है। अंत चैतन्य वही है, किंतु चैतन्य को जीव नाम कब आएगा? जब अंतकरण विशेषण का काम करेगा। ठीक है जी, और उसी चैतन्य को साक्षी कहेंगे कब? वही अंतकरण जब उपाधि बन जाएगा। ठीक है, अंतकरण वही है किंतु विशेषण है तब चैतन्य को जीव कहलाता है। जीव संज्ञा लाकर छोड़ता है, जीव संज्ञा करा देता है, और वही अंतकरण जब उपाधि हो जाता है तब साक्षी, चैतन्य को साक्षी नाम आ जाता है।
तो बोलेंगे विशेषण और उपाधि इनमें क्या अंतर है, स्वयं उसका विवेचन आगे आ रहा है। थोड़े में क्या, विशेषण वो होता है जो अपने धर्म विशेष्य पर डालता है। जैसे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म किसके हैं, अंतःकरण के। किंतु चैतन्य जब अपने समझता है कि मैं कर्ता भोक्ता हूं, तो समझना चाहिए वहां पर चैतन्य का विशेषण कौन है, अंतःकरण विशेषण है कि नहीं। और जब शास्त्र पढ़कर समझता है आदमी कर्ता भोक्ता ये सब तो अंतःकरण के धर्म है, चैतन्य स्वरूप मेरे नहीं है, तब तो अंतःकरण के धर्म चैतन्य पर आए नहीं। उस समय वह अंतःकरण क्या बन गया, उपाधि बन गया जी। तो वही तत्साक्षी तो अंतःकरणोपहितम चैतन्य मिला। हाँ चलिए भाई, तो जो ये पद आया है तत्साक्षी तू, बीच में आया ना, तत्साक्षी तू अंतःकरणोपहित चैतन्य, जीव साक्षी की व्याख्या की है यहाँ पर मूल में, बीच वाली पंक्ति। तत्साक्षी मतलब जीव साक्षी। किसको कहा जीव साक्षी, अंतःकरणोपहित चैतन्य को कह दिया क्या, जीव साक्षी। उसकी व्याख्या लिखते एक वाक्य में, यच्चैतन्यम, यच्चैतन्यम अन्यस्मात् चैतन्यात्, यच्चैतन्यम अन्यस्मात् चैतन्यात् अंतःकरणैः व्यावृत्तमपि, अंतःकरणैः व्यावृत्तम अपि, अंतःकरणानुप्रविष्टम, अंतःकरण अनुप्रविष्टम, अंतःकरणानुप्रविष्टम, अननुप्रविष्टम, अंतःकरण अननुप्रविष्टम, अर्धविराम, तच्चैतन्य, तच्चैतन्य जीव साक्षी इति अभिधीयते, तच्चैतन्य जीव साक्षी इति अभिधीयते, इति भाव लग गया। देखो भाई, किस चैतन्य को जीव साक्षी कहते हैं वो बता दिया। देखो, यत् चैतन्यम अन्यस्मात् चैतन्यात्, ऐसा चैतन्य कि अन्य चैतन्यों से अंतःकरण के द्वारा व्यावृत्त किया गया। घटोपय चैतन्य, पटोपय चैतन्य है नहीं, या ईश्वर चैतन्य वगैरह सबसे अलग करके दिखाया। जिस चैतन्य को किसने, अंतःकरण ने, अंतःकरण ने अलग करके दिखाया जिस चैतन्य को, ऐसा चैतन्य। किंतु ऐसा होता हुआ भी अंतःकरण का प्रवेश उसमें नहीं है, उस चैतन्य में नहीं है, तब उस चैतन्य को कहते हैं क्या, जीव साक्षी। क्या कहेंगे, जीव। पंक्ति देखिए, यत् चैतन्य अन्यस्मात् चैतन्य अंतःकरण व्यावृत्तम, अंतःकरण के द्वारा जो चैतन्य अन्य चैतन्य से व्यावृत्त हुआ है, अलग हुआ है, तो भी अपि अंतःकरण अननुप्रविष्टम, अंतःकरण का प्रवेश उस चैतन्य में नहीं है। अर्थात अंतःकरण को उसके साथ तादात्म्य नहीं है, अंतःकरण अपने धर्म उस पर नहीं लाद रहा है चैतन्य पर। अननुप्रविष्टम, अनुप्रविष्ट मतलब प्रवेश होना, अननु मतलब प्रवेश नहीं है। तच्चैतन्य, ऐसे चैतन्य को कहते हैं क्या, जीव साक्षी इति अभिधीयते। लग गया अर्थ जी, स्पष्ट हुआ भी जीव साक्षी। अब चलिए आगे। अब जिस अंतःकरण को विशेषण और उपाधि बनाकर अलग अलग नाम पड़ गया, अंतःकरण विशेषण बनता है तो चैतन्य जीव हो जाता है, अंतःकरण उपाधि होता है तब वही चैतन्य क्या हो जाता है, साक्षी, जीव साक्षी हो जाता है उपाधि होने पर। तब वो विशेषण और उपाधि क्या है भाई, उसको बता रहे। चलिए, विशेषणम च कार्यान्वयी व्यावर्तकम, ठीक है, विशेषण की व्याख्या हुई है। विशेषणम, विशेषण किसको कहते हैं, कार्यान्वयी व्यावर्तकम, कार्य में जिसका अन्वय हो, संबंध हो और व्यावर्तक हो, उसको कहते हैं क्या, विशेषण। तो एक वाक्य लिखिए इस पर, विशेषणम बराबर, विशेषणम बराबर कार्यान्वयित्वे सति, कार्यान्वयित्वे सति
कार्यान्वयित्वे सति विद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम। देखो भाई, कार्य में अन्वय हो, विद्यमान मतलब वर्तमान काल में हो, और व्यावर्तक हो, उसको कहते विशेषण। अब आगे चलिए, मूल में उपाधि का लक्षण कर रहे हैं। उपाधिश्च कार्य अनन्वयी व्यावर्तक वर्तमान च। वर्तमान पर दोनों तरफ आ जाता है। उपाधि च कार्य अनन्वयी, कार्य में जिसका अन्वय नहीं है, संबंध नहीं है, और व्यावर्तक हो और वर्तमान काल में हो, उसको कहते हैं क्या? उपाधि। तो लिखिए इस पर भी एक वाक्य, कार्य अनन्वयित्वे सति कार्य अनन्वयित्वे सति विद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम। ठीक है, चलो भाई। कार्य अनन्वयित्वे सति, कार्य में जिसका अन्वय संबंध नहीं है, और विद्यमान मतलब वर्तमान काल में है, और व्यावर्तक है, उसको कहते हैं क्या? उपाधि। चलो, उपाधिश्च कार्यानन्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च। ठीक, उदाहरण दे रहे उसको, विशेषण का उदाहरण दे रहे पहले। रूप विशिष्ट घट अनित्यः इत्यत्र रूपम विशेषणम। ठीक है, जैसे रूप विशिष्ट घट अनित्य, ये कह दिया वाक्य। तो यहां पर घट का विशेषण है कौन? रूप। तो उपाधि नहीं है, विशेषण है घट का। कौन? रूप। क्यों? कार्य में उसका अन्वय है। कैसे अन्वय है? किसी ने कह दिया घट को ले आओ, तो घट के साथ घट का रूप भी आएगा कि नहीं? है कि नहीं? कार्य के साथ अन्वय उसका है कि नहीं? और व्यावर्तक भी है, अन्य घटों से उसको, अन्य घटों से या अन्य चीजों से उस रूप ने घट को क्या कर दिया? अलग कर दिया। और वर्तमान काल में भी है, तो विशेषण बन गया। रूप विशिष्ट घट अनित्य। ठीक है ना? तो घट अनित्य है, घट के साथ साथ घट का रूप भी अनित्य है, तो कार्य के साथ अन्वय हुआ। इत्यत्र रूपम विशेषण। अब उपाधि का उदाहरण दे रहे। कर्ण षष्कुल्यावच्छिन्नम नभः श्रोत्रम हि। कर्ण षष्कुली उपाधि, उपाधि बताया। उदाहरण, कर्ण षष्कुली अवच्छिन्नम नभः, नभ मतलब आकाश। ऐसे जो व्यापक सब आकाश है, उसको कहते हैं क्या? श्रोत्र नहीं कहते, आकाश को ही कहते हैं श्रोत्र। किंतु कौन से आकाश को कहते हैं? ये हुआ कर्ण षष्कुली, कान का चापा। उसमें आया हुआ जो आकाश का भाग है, उसी का नाम है क्या? श्रोत्र। क्या नाम है? तो नभ का ही, आकाश का ही नाम है श्रोत्र। किंतु उस आकाश को श्रोत्र नाम लाने के लिए उपाधि है यहां। कौन? कर्ण षष्कुली। अब उसके साथ अन्वय नहीं है। मेरा कान दर्द हो रहा है, ऐसा कोई बोलता है तो डॉक्टर इस ऊपर भाग को देखता है कि अंदर देखता है? अंदर देखता है, ऊपर को नहीं देखता है। कार्य में उसका अन्वय नहीं है, कर्ण षष्कुली का अन्वय नहीं है। लग गया कि नहीं? अलग रहकर श्रोत्र का ज्ञान करा रही है, इसलिए श्रोत्र की उपाधि हुई। कौन? कर्ण षष्कुली। वही दे रहे हैं, कर्ण षष्कुल्यावच्छिन्नम नभः। मिला पंक्ति? कर्ण षष्कुली अवच्छिन्नम नभः। षष्कुली मतलब रंध्र, कर्ण रंध्र, कर्ण रंध्र में आया हुआ जो आकाश। कर्ण षष्कुली अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम इत्यत्र कर्ण षष्कुली उपाधि। हो गया? अयम एव उपाधि नैयायिकैः परिचायक उच्यते। इसी उपाधि को नैयायिक लोग बोलते हैं क्या? परिचायक, बता देने वाली। ठीक है, अयम एव उपाधि नैयायिकैः परिचायक इति उच्यते। ठीक है ना? मतलब क्या? परिचायक, इस पर लिखिए, तत् अघटकत्वे सति, तत् अघटकत्वे सति अर्थ विशेष ज्ञापकम, अर्थ विशेष ज्ञापकम परिचायकम। देखो भाई, जिसको बताना है, जिसको परिचय कराना है,
तो उसमें अघटकत्व सत्य, उसमें घटकीभूत नहीं है, और अर्थ विशेष का ज्ञापक है, उसको कहते परिचायक। इसी को वेदांत में कह दिया उपाधि, जिसको नैयायिक परिचायक कहते हैं। लग गया अर्थ? अब चलिए, तो ये विशेषण बताया, उपाधि बताया। ये क्यों बताया विशेषण उपाधि के लक्षण? पीछे आया था जीव साक्षी और जीव, तो जीव में अंतकरण विशेषण है और जीव साक्षी में अंतकरण उपाधि है, तो उसमें अब लक्षण घटाना पड़ेगा विशेषण का और उपाधि का। तब आगे की पंक्ति आ रही है, प्रकृते, मिला पंक्ति? अब प्रकृते ये पंक्ति आई कि नहीं, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, संदर्भ जोड़ने के लिए सरल हो जाता है, इसलिए लिखिए, ननु एवं अपि जीव पक्षे अंतकरणम विशेषणम, जीव पक्षे अंतकरणम विशेषणम अर्धविराम, साक्षी पक्षे तु उपाधि इत्यत्र किं कारणम इति चेत तत्र आह प्रकृते इति। ठीक है, चलो भाई। ननु एवं अपि, एवं मतलब इस प्रकार का विशेषण और उपाधि का लक्षण करने पर भी जो बात मूल में चल रही थी, क्या कि जीव पक्षे अंतकरण विशेषण, जीव पक्ष में अंतकरण क्या है? विशेषण है, और साक्षी पक्ष में उपाधि है। इसमें क्या कारण? इति चेत, ऐसा कोई पूछेगा तो उसको बताने के लिए ये पैराग्राफ आया। प्रकृत प्रसंग में तो प्रकृते च अंतकरणस्य जड़तया विषय भासकत्व अयोगेन, विषय भासक चैतन्य उपाधित्व। ठीक है, अंतकरण चेतन है कि जड़ है? जड़ है, और वो अंतकरण विषयों का प्रकाशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। और विषयों का प्रकाशन कौन करता है? साक्षी चैतन्य करता है। ठीक है ना? तो देखो भाई, अंतकरण से जड़तया, अंतकरण जड़ होने के कारण विषय भासकत्व अयोग्य न, विषय भासकत्व उसमें नहीं है। किसमें? अंतकरण में। इससे क्या बताया? साक्षित्व अनन्वयित्व सती, ये पद घटाया। मतलब साक्षित्व में अनन्वयी है, साक्षी में अन्वयी नहीं है। कौन? अंतकरण है कि नहीं? उपाधि का लक्षण घटाना पड़ेगा ना। उपाधि का लक्षण क्या है? कार्य अनन्वयित्व सती, कार्य मतलब वही, उपहित, उपधेय। उपधेय कौन? यहाँ पर साक्षी, उसमें अनन्वयी है, अन्वयी नहीं है, संबंधी नहीं है। कौन? अंतकरण। क्यों? कि चैतन्य तो प्रकाशन करता है वस्तुओं का, और अंतकरण जड़ होने से प्रकाशन नहीं करता है। तो साक्षी विधेय जो उपधेय जो है, उसके साथ अंतकरण क्या हुआ? अनन्वयी। लग गया जी? पंक्ति लिखिए, प्रकृति च अंतकरण से जड़तया, अंतकरण जड़ होने के कारण विषय भासकत्व योग्य न, विषय भासकत्व उसमें नहीं है। अर्थात साक्षी का धर्म जो है विषय भासकत्व, वो अंतकरण नहीं है। तो क्या हुआ? साक्षित्व अनन्वयी हुआ, अनन्वयित्व सती। और विषय भासक चैतन्य, विषय भासक चैतन्य कौन? विषय भासक साक्षी, साक्षी है कि नहीं? तो विषय भासक चैतन्य मतलब क्या? विषय अवभासकत्वम ही साक्षित्वम। तो विषय भासक चैतन्य अर्थात साक्षी, उसका क्या हुआ? उपाधि। कौन? अंतकरण। तो ये जो पद आया विषय अवभासक चैतन्य, इसका अर्थ लिखिए एक शब्द में, विषय अवभासकत्वम, ये उसका अर्थ है। विषय भासक चैतन्य मतलब विषय अवभासकत्वम, विषय अवभासकत्वम। ठीक है, तो देखो भाई,
तो विषय भाषक चैतन्य उपाधित्व, ऐसे चैतन्य का विषय अवभाषक जो चैतन्य है उसका उपाधि हो गया कौन? अंतःकरण। कब? जब वह अपने धर्म चैतन्य पर देता नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म किसमें नहीं है? चैतन्य नहीं है। किसमें है? अंतःकरण में। वो सब है कि नहीं? तो क्या हुआ? चैतन्य के साथ, साक्षी के साथ अनन्वयी हुआ, विद्यमान है और इतर चैतन्य से व्यावर्तक है अंतःकरण। ऐसे समय पर वो अंतःकरण क्या बन गया? उपाधि। चैतन्य का उपाधि बन गया। तो उस समय उपाधि से युक्त चैतन्य जीव साक्षी कहलाता है। ठीक, चलिए विषय अवभास चैतन्य उपाधित्वम। आगे चलिए। अयम च जीव साक्षी, ठीक है, अयम च जीव साक्षी प्रत्यात्मम नाना। यहां पर पद आया प्रत्यात्मम। प्रत्यात्मम का अर्थ लिखिए प्रति शरीरम। प्रत्यात्मम का अर्थ है प्रति शरीरम। ठीक है, तो क्या ना मतलब निकला फिर? अयम जीव साक्षी है, जो जीव साक्षी कैसा है? प्रति शरीर नाना, भिन्न है। जितने शरीर उतने जीव साक्षी, नाना हो गया। ठीक है, तो नाना, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। उसके पहले थोड़ा आगे का पढ़ लेते हैं। एकत्वे मैत्रावगते चैत्रस्य अपि अनुसंधान प्रसंग। यदि सभी शरीरों में अवभाषक चैतन्य साक्षी एक ही मानेंगे तो क्या होगा? तो वो बता रहे हैं एकत्वे, मतलब सभी शरीरों में एक ही चैतन्य मानेंगे तो एकत्वे। एकत्वे पद आया ना, एकत्वे का अर्थ लिखिए सर्वेषु शरीरेषु एकत्वे। सर्वेषु शरीरेषु एकत्वे बराबर बराबर साक्षी चैतन्यस्य, साक्षी चैतन्यस्य प्रति शरीरम एकत्वे इत्यर्थः। साक्षी चैतन्यस्य प्रति शरीरम एकत्वे इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ है एकत्वे। एकत्व मतलब सभी शरीरों में एक मानने पर, अर्थात सभी शरीरों में साक्षी रूप चैतन्य एक मानेंगे तो साक्षी चैतन्य से प्रति शरीरम एकत्वे सति क्या होगा? मैत्रावगते चैत्रस्य पे अनुसंधान प्रसंग। किसी चीज का अनुभव लिया किसने? मैत्र नाम के व्यक्ति ने। बराबर अनुभव हुआ, उसके बाद अनुभव से संस्कार से होती है स्मृति। तो मैं चैत्र को स्मृति होनी चाहिए। अनुभव लिया मैत्र ने, स्मृति होनी चाहिए चैत्र को, क्योंकि जो अनुभव करने वाला होता है उसी को स्मृति होती है। और अनुभव करने वाला जो साक्षी चैतन्य है वही जो चैत्र के शरीर में, वही मैत्र के शरीर में। सभी शरीरों में एक मान रहे ना, तो सभी शरीरों में यदि चैतन्य साक्षी चैतन्य एक मानेंगे तो चैत्र के शरीर में अनुभव करने वाला जो है वही साक्षी मैत्र के शरीर में है, तो मैत्र को भी स्मरण होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। अतः प्रत्येक शरीर में क्या है? भिन्न भिन्न। किंतु यह भेद वास्तविक भेद नहीं है, औपाधिक भेद है। ये बात, इस बात को भूलना नहीं। ठीक है, तो उसके पहले वाले वाक्य में नाना पद आया है, नाना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। यद्यपि साक्षी चैतन्य, यद्यपि साक्षी चैतन्य स्वरूपेण एकम, यद्यपि साक्षी चैतन्य स्वरूपेण एकम अर्धविराम, तथापि तथापि भेदकस्य भेदकस्य तदुपाधिभूत अंतकरणस्य तदुपाधिभूत अंतकरणस्य प्रतिशरीरम भेदात् अर्धविराम तदुपधेय साक्षी चैतन्यस्य अपि भेदः इति भावः, अपि भेदः इति भावः।
ठीक है, अर्थ देखिए भाई, यद्यपि साक्षी चैतन्य स्वरूपता एक ही है, तो भी भेदक जो उपाधि है अंतकरण, वो अंतकरण प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होने के कारण उस उपाधि रूप अंतकरण से उपहित उपधेय जो साक्षी, उसमें भी भेद हो गया। ये औपाधिक भेद है। तो उपधेय साक्षी चैतन्य से भी भेद लग गया अर्थ जी। आगे मूल में एकत्वे मैत्रावगते चैत्रस्य भी अनुसंधान प्रसंग, अनुसंधान मतलब क्या? अनुसंधान का अर्थ लिखिए, अनुसंधान प्रसंग मतलब स्मरण प्रसंग। स्मरण प्रसंग, ठीक है जी। अब चैत्र ने अनुभव किया है, मैत्र ने अनुभव किया है, एकत्वे मैत्रावगते, मैत्र ने अनुभव किया है, और चैत्र को स्मरण होना चाहिए, ऐसा प्रसंग आएगा कब? जब अनुभव करता साक्षी भिन्न भिन्न नहीं मानेंगे तब, अर्थात भिन्न भिन्न है, उपाधिकृत भेद है। लग गया अर्थ? तो अनुसंधान प्रसंग पद आया कि नहीं, उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। अनुसंधान प्रसंग बराबर स्मरण प्रसंग, अर्धविराम। अनुसंधान प्रसंग बराबर स्मरण प्रसंग, अर्धविराम। दर्शन कर्तुः एव स्मरण नियमात्, दर्शन कर्तुः कौन से सत्य अनुभवितु, दर्शन कर्तुः मतलब अनुभवितु, कौन सा? तो दर्शन कर्तुः मतलब अनुभवितु एव स्मरण नियमात्, अर्धविराम। आगे चैत्र मैत्रयोः च, चैत्र मैत्रयोः च दर्शन कर्तुः एकत्वात्, दर्शन कर्तुः एकत्वात्, पूर्ण विराम। आगे इदम उपलक्षणम, इदम उपलक्षणम चैत्र कृत कर्मणा, चैत्र कृत कर्मणा मैत्रस्य अपि, मैत्रस्य अपि फल भोक्तृत्व प्रसंग, फल भोक्तृत्व प्रसंग भविष्यति इति। हो गया अर्थ? देखिए भाई, अनुसंधान प्रसंग का अर्थ कर दिया स्मरण प्रसंग। क्यों? दर्शन कर्तु एवं स्मरण नियमात्, दर्शन कर्तु मतलब अनुभवितु, जो अनुभव करने वाला होता है उसी को स्मरण होता है, ये नियम है। और चैत्र और मैत्र में, चैत्र मैत्र यो दोनों में दर्शन करता आपने एक ही माना, अनुभव करता चैतन्य एक ही माना, है कि नहीं? तो एक होने से फिर चैत्र को अनुभव हुआ है, मैत्र को अनुभव हुआ है, तो चैत्र को स्मरण होना चाहिए। क्यों? चैत्र को अनुभव हुआ है तो मैत्र को स्मरण होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये तो उपलक्षण हुआ, चैत्र ने कुछ कर्म किया तो उसका फल मैत्र को भी मिलना चाहिए, क्योंकि कर्म करने वाला जो इसमें है वही उसमें है, ये दिक्कत आएगी। अतः प्रत्येक शरीर में जीव साक्षी कितने हुए? नाना भिन्न हुए, एक नहीं है। एक मानेंगे तो दोष आता है, ऐसा बताया। किंतु ये बात ध्यान में रखना है, ये जो भेद बताया वास्तविक भेद नहीं है, स्वरूपतः भेद नहीं है, ये तो उपाधिकृत भेद है। उपाधि का बाद होने पर उपहित चैतन्य में कोई भेद नहीं है, चैतन्य तो अखंड एक रस ही है। लगा बस। अब ये हुआ जीव साक्षी के बारे में, जीव का स्वरूप और जीव साक्षी का विचार हुआ। अब ईश्वर साक्षी के बारे में आ रही चर्चा, उसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम